नमस्ते दोस्तों। आप मकर राशि का अक्टूबर 2024 का राशिफल देख रहे हैं। राशिफल की शुरुआत करने से पहले इस महीने की ग्रह स्थिति के बारे में जान लेते हैं। इस महीने चंद्रमा अपना गोचर कन्या राशि से प्रारंभ करेंगे। मंगल 20 अक्टूबर तक आपके छठे भाव में यहाँ पे रहेंगे। 20 अक्टूबर के बाद ये आपके सप्तम भाव में नीच के हो जाएंगे। बुध 10 अक्टूबर तक आपके नवम भाव में रहेंगे और 10 अक्टूबर के बाद ये आपके दसम भाव में चले जाएंगे। महीने के अंत में 29 अक्टूबर को बुध आपके एकादश भाव में चले जाएंगे। बृहस्पति आपके पंचम भाव में रहेंगे। शुक्र 13 अक्टूबर तक आपके दसम भाव में रहेंगे। उसके बाद ये आपके एकादश भाव में चले जाएंगे। शनि आपके दूसरे भाव में रहेंगे। राहु आपके तीसरे भाव में रहेंगे। केतु आपके नवम भाव में रहेंगे। सूर्य आपके 16 अक्टूबर तक आपके नवम भाव में रहेंगे। 17 अक्टूबर से ये आपके दसम भाव में चले जाएंगे। आइए राशिफल की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपके स्वास्थ्य के बारे में बात करेंगे। आपके षष्ठेश बुध आपके नवम भाव में 10 अक्टूबर तक यहाँ पे उच्च के रहेंगे। उसके बाद 10 अक्टूबर के बाद ये आपके दसम भाव में चले जाएंगे। आपके छठे भाव पर मंगल यहाँ 20 अक्टूबर तक रहेंगे। 20 अक्टूबर के बाद मंगल चेंज हो जाएंगे। इस महीने आपके लग्ने शनि आपके दूसरे भाव में स्वराशि में रहेंगे, वक्री अवस्था में रहेंगे। और इस समय बृहस्पति की नवम दृष्टि आपके लगन पर रहेगी। तो इस महीने आपको स्वास्थ्य संबंधित लाभ होगा। आपका स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा। इस समय पुरानी बीमारी इस समय कंट्रोल में आ सकती है और आपके स्वास्थ्य में सुधार होगा। अब बात करते हैं आपके शिक्षा के बारे में। तो इस महीने आपके पंचमें शुक्र 13 अक्टूबर तक आपके दसम भाव में स्वराशि के रहेंगे। यहाँ मालव्य नाम का पंचमहापुरुष राजयोग बनेगा और 13 अक्टूबर के बाद आपके पंचमें शुक्र एकादश भाव में चले जाएंगे और शुक्र की सप्तम दृष्टि अपने पंचम भाव पर पड़ेगी और यहाँ पंचम भाव में बृहस्पति भी रहेंगे और साथ में केतु की दृष्टि भी रहेगी। तो ये महीना विद्यार्थियों के लिए उत्तम रहने वाला है। यहाँ विद्यार्थियों को पढ़ाई में मन लगेगा, शिक्षा में बेहतर परिणाम प्राप्त होंगे। इस समय होने वाले एग्ज़ाम्स में आप सफल हो सकते हैं। इस समय होने वाले इंटरव्यू में भी आप सफल हो सकते हैं। इस समय उच्च शिक्षा में भी आपको सफलता मिलेगी और विदेश में पढ़ाई कर रहे विद्यार्थियों को भी यहाँ पे सफलता देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं आपके कार्यक्षेत्र, व्यापार और नौकरी के बारे में। तो इस महीने 17 अक्टूबर तक आपके नवम भाव में सूर्य यहाँ पे रहेंगे। साथ में यहाँ पे बुध उच्च राशि के 10 अक्टूबर तक रहेंगे। तो बुध आदित्य योग यहाँ पे बनेगा। आपके दसम भाव में स्वराशि के शुक्र भी 13 अक्टूबर तक रहेंगे। साथ में मालव्य नाम का पंचमहापुरुष राजयोग बनेगा और केंद्र त्रिकोण राजयोग भी बनेगा। तो 1 से 17 अक्टूबर तक का वक्त है। यहाँ पर आपको काम कारोबार में सफलता देखने को मिलेगी। करियर में आगे बढ़ने के अवसर प्राप्त होंगे। कार्य क्षेत्र में इस समय आपको सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। 17 अक्टूबर के बाद आपके दसम भाव में सूर्य यहाँ पे आ जाएंगे और नीच के हो जाएंगे। तो यहाँ कार्य क्षेत्र में आपको संघर्ष देखने को मिलेगा। यहाँ कार्य क्षेत्र में आपके वरिष्ठों से आपके संबंध यहाँ पे तनावपूर्ण रह सकते हैं। नौकरी के लिए भी यहाँ पे परिस्थितियाँ प्रतिकूल रहेगी। सरकारी नौकरी पेशा लोगों की यहाँ पे ट्रांसफ़र हो सकती है। इस समय नौकरी में खतरा भी बना रहेगा, नौकरी छूटने का डर भी बना रहेगा। इस समय 20 अक्टूबर के बाद आपके मंगल सप्तम भाव में नीच के हो जाएंगे, जो कि आपके आयस है। तो यहाँ व्यापार में भी यहाँ पे हानि देखने को मिलेगी। काम कारोबार में यहाँ पे नुकसान देखने को मिलेगा। व्यापारियों को यहाँ पे लाभ में कमी हो सकती है। अब बात करते हैं आपके रिश्तों के बारे में। तो इस महीने 13 अक्टूबर तक
शुक्र आपके स्वराशि के 10वें भाव में रहेंगे। यहाँ आपके पंचमेश शुक्र आपके 10वें भाव में रहेंगे, तो यहाँ आपके भौतिक सुखों में वृद्धि होगी, पारिवारिक सुखों में आपके वृद्धि होगी। इस समय आपको भूमि भवन वाहन का सुख प्राप्त होगा। ये महीना प्रेम संबंधों के लिए अनुकूल रहेगा। 20 अक्टूबर से मंगल आपके लाभेश और चतुर्थेश होकर के 7वें भाव में नीच के हो जाएंगे। मंगलिक योग यहाँ पे बनेगा। 17 अक्टूबर से आपके 10वें भाव में सूर्य भी नीच के हो जाएंगे। तो इस समय 17 अक्टूबर के बाद पिता के साथ आपके संबंध यहाँ पे तनावपूर्ण रह सकते हैं। पिता के स्वास्थ्य में यहाँ पे गिरावट देखने को मिलेगी। इस समय आपके पारिवारिक सुखों में कमी होगी, आपके क्रोध में वृद्धि होगी। वैवाहिक जीवन भी इस समय आपका तनावपूर्ण रहेगा और इस समय डिवोर्स भी यहाँ पे हो सकता है। जीवन साथी का यहाँ स्वास्थ्य भी यहाँ पे प्रभावित हो सकता है। अब बात करते हैं आपके आर्थिक स्थिति के बारे में। तो इस महीने आपके धनेश शनि धन भाव में स्वराशि के रहेंगे। आपके लाभेश मंगल आपके 6ठे भाव में 20 अक्टूबर तक रहेंगे। 20 अक्टूबर के बाद आपके लाभेश मंगल नीच के हो जाएंगे 7वें भाव में। 17 अक्टूबर तक सूर्य आपके 9वें भाव में रहेंगे। 10 अक्टूबर तक बुध और सूर्य की यहाँ पे 9वें भाव में युति रहेगी। 13 अक्टूबर तक आपके 10वें शुक्र 10वें भाव में स्वराशि के रहेंगे। मालव्य नाम का पंचमहापुरुष राजयोग इस समय बनेगा, केंद्र त्रिकोण राजयोग बनेगा और बुध आदित्य नाम का राजयोग भी यहाँ पे बनेगा। 13 अक्टूबर के बाद शुक्र आपके लाभ भाव में चले जाएंगे और 17 अक्टूबर से सूर्य यहाँ पे आपके 10वें में नीच के हो जाएंगे। तो 117 अक्टूबर का आपके पास वक्त है। यहाँ पे आपको अच्छा धन लाभ होगा, धन कमाने के लिए नए अवसर प्राप्त होंगे। इस समय आपकी आय में भी वृद्धि देखने को मिलेगी। व्यापारियों को इस समय आपको ज़बरदस्त लाभ होगा। 17 अक्टूबर के बाद यहाँ आपके सूर्य 10वें भाव में नीच के हो जाएंगे। आपके लाभेश मंगल भी 20 अक्टूबर से नीच के हो जाएंगे। तो यहाँ व्यापारियों के लिए यह समय प्रतिकूल रहेगा। व्यापारियों को यहाँ लाभ में कमी देखने को मिलेगी। इस समय आपकी आय बाधित होगी। इस समय आपके पैसे कहीं फंस सकते हैं और इस समय आपके आय में भी गिरावट हो सकती है। यहाँ धन की कमी होगी और इस समय आकस्मिक यहाँ पे आपको खर्च बढ़ सकता है और काम कारोबार में भी हानि उठानी पड़ सकती है। अब बात करते हैं आपके शत्रु और विरोधी की। तो इस महीने आपके षष्ठेश बुध 9वें भाव में 10 अक्टूबर तक उच्च के रहेंगे। उसके बाद 10 अक्टूबर से ये आपके 10वें भाव में चले जाएंगे और 29 अक्टूबर को ये आपके एकादश भाव में चले जाएंगे। 6ठे भाव पर यहाँ पे मंगल यहाँ पे रहेंगे लाभेश होकर के और चतुर्थेश होकर के। तो इस महीने आपके शत्रु यहाँ पे शांत रहेंगे और कोर्ट कचहरी से संबंधित मामलों में आपको बेहतर परिणामों की प्राप्ति होगी। अब बात करते हैं आपके भाग्य के बारे में। तो 10 अक्टूबर तक आपके भाग्य भाव में ही रहेंगे, उच्च के रहेंगे यहाँ पर। साथ में सूर्य भी यहाँ पे रहेंगे और केतु भी रहेंगे। तो सूर्य बुध केतु की यहाँ पे त्रिग्रही योग बनेगा, साथ में बुधादित्य योग बनेगा। 10 अक्टूबर के बाद बुध आपके 10वें भाव में चले जाएंगे। 13 अक्टूबर तक आपके शुक्र पंचमेश और दशमेश होकर के आपके 10वें भाव में स्वराशि के रहेंगे। तो यहाँ पे मालव्य नाम का पंचमहापुरुष राजयोग और केंद्र त्रिकोण राजयोग भी बनेगा। तो इस महीने आपको भाग्य का ज़बरदस्त साथ मिलने वाला है। आपको हर कार्य में बड़ी सक्सेस मिलेगी। इस समय आपका अध्यात्म में मन लगेगा, यात्राएं होंगी और इस समय धार्मिक यात्रा भी हो सकती है। इस महीने आपको भाग्य का 80% आपको साथ मिलता दिख रहा है। अब बात करते हैं इस महीने ध्यान रखने योग्य बातों के बारे में। तो इस महीने जीवन साथी के साथ आपके संबंधों में यहाँ पे कटुता बढ़ती दिख रही है। यहाँ आपको अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना है और इस समय आपको अपने वाणी पर संयम रखना है।
इस समय पिता के साथ भी यहाँ पे संबंधों में गिरावट हो सकती है। इस समय आपको अपने व्यवहार पर भी नियंत्रण रखना है। और 17 के बाद सूर्य आपके नीच के हो जाएंगे 10वें भाव में। काम कारोबार में यहाँ पे नुकसान हो सकता है। आप काम कारोबार में इस समय आपको सतर्क रहना होगा। अब बात करते हैं सावधानी रखने योग्य तारीखों के बारे में। इन तारीखों में कोई नए काम की शुरुआत नहीं करनी है और बड़ा डिसीजन लेने से यहाँ पे बचना है। 17 और 18 तारीख यहाँ चंद्रमा आपके चतुर्थ भाव में रहेंगे। 26 और 27 तारीख यहाँ चंद्रमा आपके अष्टम भाव में रहेंगे। 9 और 10 तारीख यहाँ चंद्रमा आपके 12वें भाव में रहेंगे। अब उपायों की बात करते हैं। तो इसमें आपको सूर्य, मंगल और शनि के मंत्रों का जप करना है। सूर्य का मंत्र है ओम गृहिणी सूर्याय नमः। ओम भ्राम ह्रीं भ्रौम सह सूर्याय नमः। मंगल का मंत्र है ओम क्राम क्रीम क्रौम सह भौमाय नमः। और शनि का मंत्र है ओम शम शनिश्चराय नमः। इन मंत्रों का आप जप कर सकते हैं। नित्य हनुमान चालीसा का पाठ करें और रविवार के दिन भगवान श्री राम के मंदिर में देसी गुड़ का दान करें। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।